हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है दिबाकर जी 110 जी की तरफ से। वो कहते हैं, अंशुल भाई मेरी गाड़ी का जो हैंडल है, पीछे किसी को बैठा के चलाता हूँ तो हैंडल एक साइड खिंचता है, क्या वजह हो सकती है? बहुत गंदी फीलिंग होती है, इसका सॉल्यूशन है क्या, ज़रा बताना। तो ये कमेंट है बेसिकली। वो ये कह रहे हैं कि जब वो किसी पैसेंजर को अपनी गाड़ी बैठा के गाड़ी को चलाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका गाड़ी का जो हैंडल है वो एक साइड तरफ जा रहा है, यानी कि उन गाड़ी ऐसे सीधी चलती है, उनका हैंडल एक तरफ ऐसे टिल्ट। तो चलिए बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ मैं इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या होता है, और ऐसे कमेंट्स का बेसिकली मैं इंतजार करता हूँ कि मैं ऐसे कमेंट का मैं आंसर दे पाऊँ। बेसिकली अगर आप लोग इमेजिन और अगर आप लोग सोच पाएँ तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर है। दो कारण आप लोगों को बताऊँगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिन कीजिए कि आप लोग की एक गाड़ी है, ठीक है ना। अब बेसिकली मैं आपको एक चार्जर के थ्रू ही बताता हूँ, मेरे पास ये चार्जर है तो मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये बेसिकली आपकी गाड़ी है, ठीक है ना। अब इस चार्जर का कुछ वेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक्टिवा का वेट अपना 109 kgs है, 109 किलो है, ठीक है ना। अगर ड्रम वेरिएंट की बात करूँ तो 110 किलो है, और अगर मैं बात करूँ ड्रम एलॉय वेरिएंट की तो उसका 109 किलो है वेट, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ 110 किलो की, ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपकी गाड़ी है। ये आपकी गाड़ी है। अगर मैं इस गाड़ी को बीच से कट कर दूं, यानी कि इस गाड़ी को मैं बीच से कट कर दूं, तो आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि आपका 55 किलो इधर जाएगा और 55 किलो इधर जाएगा। अगर मैं 110 किलो की बात लेके चल रहा हूँ मैं, या फिर मैं 54.5 किलो लेके चलूँ, क्योंकि 54.5 किलो ऐसे, 54 किलो ऐसे, तो 109 किलो हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ 55 किलो की, तो 55 किलो ऐसे, 55 किलो ऐसे। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है कि आपकी गाड़ी का बहुत मतलब एक मेजर जो वेट रहता है ना वो एक साइड रहता है, और एक बहुत कम वेट इस साइड रहता है, यानी कि रेशियो जो है 50-50 का रेशियो नहीं रहता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप सिंगल पैसेंजर अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो आप बैठते कहाँ पे हैं? बीच में बैठते हैं, ठीक है ना। आपने स्कूटी देखा है, आप स्कूटी के एकदम सेंटर में बैठते हैं। जब आप सेंटर में बैठते हैं तो गाड़ी का जो बैलेंस है आप एकदम उसको बैलेंस आउट कर देते हैं, यानी कि अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ी का बराबर नहीं है, और किसी भी गाड़ी का बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है जब आप बीच में बैठते हैं तो गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो जाता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होने के बाद जब आप किसी दूसरे पैसेंजर को पीछे की तरफ बैठाते हैं तो हमें बेसिकली पता नहीं होता है किस साइड का वेट ज़्यादा है, यानी कि हम जब गाड़ी को बीच से कट किए हुए होते हैं तो गाड़ी का वेट इस साइड ज़्यादा होता है कि इस साइड ज़्यादा होता है, हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो जब आपके पैसेंजर पीछे बैठता है तो क्या होता है कि पीछे के साइड में आपका वजन जो है, मतलब जो पैसेंजर का वजन है वो ज़्यादा की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो गाड़ी जो है आपको लगता है कि हमारी गाड़ी ऐसे न जाके हल्की की तरफ ऐसे जा रही है, बिकॉज हमारी गाड़ी जो है, जब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि वेट के कारण हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है। अच्छा, एक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देता हूँ कि जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने अपनी एक स्कूटी लिया और आपने अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को देंगे, अगर आपकी गाड़ी वो 1 घंटा 2 घंटा चला के आपके पास रख देगा ना, आपकी गाड़ी आपके पास ही खड़ी कर देगा, और फिर आप उसको चलाएंगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी गाड़ी में बैलेंसिंग का इशू है। क्यों इशू है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके चलाने का स्टाइल, सेकेंडली उसने गाड़ी किस प्रकार चलाई है, थर्डली उसका वेट कितना है, फोर्थ वो किस एरिया पे बैठा है। बिकॉज बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत आगे बैठ के चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा पीछे बैठ के चलाते हैं, तो गाड़ी का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। जब आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो आपके वेट के अनुसार, आपके ड्राइविंग स्टाइल के अनुसार, आपके आपके जैसे कहते हैं ना, आपके तरीके के अनुसार गाड़ी जो ढल जाती है और आपको वही तरीके का फील होता है। अच्छा, आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का जो हैंडल है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो बहुत लोग ऐसे करके चला रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके अपनी गाड़ी को चला रहे हैं। तो जब वो बंदा अपनी गाड़ी को ऐसे करके चला रहा है तो उसकी हैबिट ऐसी ही हो जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी को ऐसे चलाता है, किसी गाड़ी को भी ऐसे चलाएगा, तो उसको लगेगा कि गाड़ी का हैंडल डिस्टर्ब है। लेकिन हाँ, हमको हैबिट ऐसी है, तो अगर हम किसी गाड़ी ऐसे चलाएंगे तो हमको लगेगा कि तुम्हारा हैंडल टेढ़ा है, जबकि उसको पता है, लेकिन उसकी हैबिट हो चुकी है ऐसी गाड़ी को चलाने की। लेकिन अगर वो ऐसी गाड़ी चलाएगा तो उसको डिस्टर्बेंस होगा। तो बेसिकली यही चीज़ होती है कि अगर आपको हैंडल में इशूज़ लग रहा है तो वो बेसिकली वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। लेकिन देन टू आप अपनी गाड़ी का जो आप लोग का स्टेम वाला पार्ट होता है, गाड़ी का हैंडल वाला पार्ट होता है, उसको आप चेक करा सकते हैं कि आप लोग का जो स्टेम का पार्ट है वो बेसिकली सीधा है कि उल्टा है। अगर हल्का सा वो टिल्ट होगा तो आपको उसको सही करवा लेना है। अगर वो सही है तो आप इस वेट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं, या फिर आपका जो टायर होगा वो प्रॉपर्ली सेट नहीं होगा। होप सो वीडियो इन्फॉर्मेशन फुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।